अब दिखेगा मेक इन इंडिया का भौकाल। भारत के अंदर ही शुरू हुई ताकत की नई रेस। डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने जारी किया अपने 10 सालों के सबसे बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट के आंकड़े, जिसे देखकर दुश्मन चीन और पाकिस्तान ने पकड़ा माथा। भारत बनाएगा दुनिया का बादशाह। अमेरिका के F-35 से भी ताकतवर फाइटर जेट का भारत कर रहा है निर्माण। आधिकारिक तौर पर किए गए कई बड़े खुलासे। अमेरिका के बाद रूस ने भी भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल के बारे में किए कई बड़े दावे। दोस्तों, भारत ने रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस सभी को बता दिया है कि अब अपनी कमर की पेटी को कस लो, क्योंकि सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की तैयारी कर रहे भारत ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे भारत के अंदर तो खलबली मची हुई है, वहीं साथ ही भारत के दुश्मन देशों में तूफान आने वाला है। भारत हथियारों के निर्माण में नेपोलियन बोनापार्ट बन रहे देशों को भी पछाड़ने वाला है। अभी तक जितनी मंद गति से डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरक्की दिखाई दे रही थी, उसमें अचानक से जैसे कोई ताकतवर तूफान आ गया हो। वहीं डीआरडीओ ने पहले ही बता दिया कि जो तूफान आया है यह अगले 1 दशक तक चलने वाला है। भारत के पूरे इतिहास में इतना बड़ा डिसीजन अभी तक कभी भी नहीं लिया गया। दरअसल माना जाता है कि पहले भारत को ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, और अब जिस तरीके से भारत के 2 दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान हमेशा ही अपनी गिद्ध जैसी नजरों को भारत पर टिकाए रहते हैं और भारत पर हमला करने के लिए अलर्ट रहते हैं, उनको अब उनकी ताकत को दिखाने का समय आ चुका है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने फाइटर जेट के 1000 इंजन को लेकर बड़ी योजना तैयार कर ली। वहीं जैसे ही 1000 नए इंजन की खबर चीन और पाकिस्तान तक पहुंची, चीन और पाकिस्तान भी पूरे तरीके से सुन रह गए, क्योंकि भारत अब सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को दूसरे देशों से खरीदेगा नहीं, बल्कि खुद ही अपने देश के अंदर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाएगा और खुद ही इन विमानों को दूसरे देशों को सप्लाई करेगा। आने वाला अगला दशक भारत के अंदर फाइटर जेट का होने वाला है, क्योंकि भारत पहले ही यूरोप तक मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का निर्माण कर चुका है। भारत में छोटी रेंज से लेकर 7000 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हो चुकी हैं। लेकिन भारतीय सेना के जखीरे में फाइटर जेट की भारी कमी है, और अब इसी कमी को पूरा करने के लिए अगले 10 सालों में भारत के अंदर 1000 से ज्यादा नए विमान बनाए जाने वाले हैं, जिसकी पहल की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि 1000 नए इंजन को खरीदे जाने की पुष्टि जी न्यूज के द्वारा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 10 सालों के भीतर भारत स्वदेशी फाइटर जेट की कई स्क्वाड्रन देश के अंदर तैयार करने जा रहा है। तो यहाँ पर यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि भारत घर के अंदर ही किस तरीके के फाइटर जेट का निर्माण करने जा रहा है। अभी हाल ही में भारत के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें आपने अमेरिका के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान F-35 को देखा, जिसके बाद भारत के लोग भी यही सोच रहे थे कि ये ताकतवर लड़ाकू विमान क्यों भारत की वायुसेना में शामिल नहीं किया जाता। तो आपको बता दें कि भारत के अंदर भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका के बनाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। एमका लड़ाकू विमान अपनी खास डिजाइन की वजह से दुनिया के रडार की पकड़ से बाहर रहेगा। एमका में इतनी ताकत होगी कि ये लड़ाकू विमान 8 से 10 घंटों तक हवा में तैनात रह सकता है। आमतौर पर फाइटर जेट के विंग के नीचे मिसाइलों को फिट किया जाता है, जिन्हें आसानी से दुश्मन के रडार ट्रैक कर सकते हैं। दुश्मन के रडार मिसाइलों को केवल ट्रैक ही नहीं करते, बल्कि फाइटर जेट के अंदर कितनी मिसाइल फिट की गई हैं, इसका सटीक आंकड़ा भी रडार के जरिए मिल जाता है। वहीं भारत में आने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में मिसाइलें विंग के नीचे नहीं, बल्कि एक पोर्ट सेक्शन में फिट की जाएंगी, जिसे कवर कर दिया जाएगा। भारत 5वीं पीढ़ी के एमका के लिए 300 से अधिक इंजन खरीदने वाला है, जो बड़े सौदों में से एक है। वहीं डीआरडीओ तेजस के वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, जिसके लिए 80 इंजन खरीदे जाने वाले हैं। वहीं बीते कल ही एमका प्रोजेक्ट डायरेक्टर ए घोष के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसे सुनकर जाहिर तौर पर चीन और पाकिस्तान की नींद गायब होने वाली है, क्योंकि एमका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि एमका विमान को 2024 में रोल आउट करेंगे, और सब कुछ ठीक रहा तो इसके कुछ साल के बाद ही ये लड़ाकू विमान दुश्मन के सीने पर तैनात दिखेगा। वहीं समुद्र में भारत का INS विक्रांत हुंकार भरने के लिए तैयार हो चुका है। इस युद्धपोत पर लाइट कॉम्बैक्ट तेजस की भी सफल लैंडिंग से जुड़े परीक्षण कर लिए गए हैं। वैसे तो शुरुआत में इस युद्धपोत पर फ्रांस के M राफेल या अमेरिका के सुपर हॉर्नेट में से किसी एक लड़ाकू विमान को तैनात किया जाना था। दोनों लड़ाकू विमानों के ट्रायल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई कि किस लड़ाकू विमान को खरीदा जाएगा। लेकिन वहीं खबरों के मुताबिक माना जा रहा है कि फ्रांस का M राफेल INS विक्रांत पर तैनात होने वाला है। वहीं आने वाले समय में भारत ट्विन इंजन बेस्ड TDBF का भी निर्माण कर रहा है, जिसके लिए 157 की संख्या में इंजन खरीदे जाने हैं। TDBF पूरे तरीके से स्वदेशी फाइटर जेट होगा, जिसका उपयोग नेवी करेगी। बहरहाल दोस्तों, ये थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं।
कई महीनों से खामोश रहे रूस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है और ये खुलासा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर किया गया है। भारत स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक में लगातार बदलाव किए जा रहा है। वहीं जिस बात का डर भारत को सता रहा था, उसी का खुलासा रूस ने कर दिया। भारत की कोशिश रहती है कि जो भी ताकतवर मिसाइलें हैं, उनकी रत्ती भर सुराग चीन और पाकिस्तान के हाथों में ना लग सके, क्योंकि कहा जाता है कि अगर दुश्मन को हमारी ताकतों का अंदाजा हो गया तो वो भी हमारी ताकतों के अनुसार युद्ध की तैयारियां करेगा। यही वजह है कि भारत ने आज तक अग्नि 5 मिसाइल की वास्तविक मारक क्षमता के बारे में कोई खुलासा नहीं किया। भारत के आधिकारिक तौर पर अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता को केवल 5000 किलोमीटर ही बताया गया है, जबकि चीन का कहना है कि अग्नि 5 मिसाइल कम से कम 7000 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। और भारत यूनाइटेड नेशन से बचने के लिए अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता के वास्तविक डाटा को कभी भी सामने पेश नहीं करता। तो आइए जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रूस ने कौन से खुलासे किए। जैसा कि आप जानते होंगे, ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वहीं यह भी माना जाता है कि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं जो ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सके। अभी हाल ही में भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया, तो इसी दौरान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल में कुछ ऐसा कर दिया जिसको देखकर रूस भारत की प्रशंसा किए बगैर अपने आप को रोक नहीं सका। दोस्तों, आप जानते होंगे कि ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया। अब इसी मिसाइल को लेकर रूस के मॉस्को डिफेंस ब्रीफ का कहना है कि भारत की वजह से आज तक ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में सबसे ज्यादा ताकतवर बनी हुई है। दुनिया के कई देश ब्रह्मोस मिसाइल जैसे मिसाइलों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी देश सफल नहीं हो पाया। वहीं रूस का कहना है कि रूस ने भले ही भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस का निर्माण किया हो, लेकिन उसके निर्माण के बाद भी भारत ने उसकी तकनीक में बदलाव करने के लिए हर साल कोई ना कोई उससे जुड़ा परीक्षण किया है। तो वहीं रूसी डिफेंस कंपनी का कहना है कि भारत अब ब्रह्मोस को पूर्ण रूप से स्वदेशी बनाने के लिए इसमें लगे सीकर और बूस्टर को भी रिप्लेस करके स्वदेशी सीकर और बूस्टर का इस्तेमाल कर लेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।